राधे राधे एवरीवन। तो आज की वीडियो में मैं आपको अहोई अष्टमी का व्रत की कहानी सुनाऊंगी। तो देखिए, अहोई अष्टमी व्रत की कहानी आप चाहें तो जहां पर आपने अहोई माता का कैलेंडर लगाया है या मतलब जो पूजा वाला स्थान है वहां पर भी आप कहानी सुन सकते हो, या तो फिर आप अपनी सखी सहेलियों के साथ, देवरानी जिठानियों के साथ भी बैठकर कहानी सुन सकते हो। अगर आप सखी सहेलियों के साथ आंगन में कहानी सुन रहे हैं तो एक प्लेट में स्वास्तिक बनाकर उन पर गणेश जी को विराजमान कर लेंगे और स्याहू माता जी की जो माला है उसे भी प्लेट में ही रख लेंगे। अगर आप चौकी के पास सुन रहे हैं तो वहां पर तो सारी चीजें होती ही हैं। तो मैं आपको बता दूं, कथा एक ही होती है, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने आपको बताया है। और कथा सुनने से पहले आप अपने हाथ में अनाज के कुछ दाने ले लें। तो चलिए चलते हैं, कहानी अपनी शुरू करते हैं। अहोई अष्टमी। और जब हम कोई भी अहोई अष्टमी हुई, करवा चौथ हुआ या दिवाली हुई, हम गणेश जी की कहानी, पूजा ये सब करते हैं साथ में। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले अहोई अष्टमी की कथा सुन लेते हैं या सुना देते हैं। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं, एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक मास की अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहीं स्याहू यानी स्याही की मान थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याही का बच्चा मर गया। स्याहू माता बोली कि उसमें तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधवा लो। सब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बनवाऊंगी तो सासू माँ नाराज होंगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बनवा ली। इसके बाद जब उससे जो लड़का होता तो वो 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा करो। सुरही गाय स्याऊ माता की भायली है, वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्राप्त काले उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। गौ माता बोली कि आज कल कौन मेरी सेवा कर रहा है, जो आज देखूंगी। तो गौ माता खूब तड़के उठी। क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भयाली है, उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार अपने भयाली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। दोनों देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी पक्षी का बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां पर खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार ने बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने को आया था, मैंने तो उससे तेरे बच्चों की रक्षा की है। यह है सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग, तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती है, हमें तू वहां उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उन्हें देखकर बोली कि बहन बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जू पड़ गए हैं। तब सुरई के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उनके जुए निकाल दिए। इस पर स्याऊ माता खुश हो गई, बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सलाई डाली हैं, इसलिए तेरे 7 बेटे और बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याऊ माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी हूँ। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याऊ माता बोली कि तूने मुझे बहुत ठग लिया। तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहां देखा 7 बेटे 7 बहुएं बैठे हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि चाची वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो कुछ मार रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी घर आई और जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़ाई? वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, सो मैंने बांध ली थी। अब स्याहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। स्याहू माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली है, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो। यह कहने वाले तथा सुनने वालों की तथा सब परिवार की कोख खोलियो। जय हो अहोई माता। आप सुनते हैं भगवान गणेश की, जो उनके बिना ये कहानी और पूजा अधूरी है। हमें हर पूजा में हमें गणेश जी की पूजा और कथा भी सुननी है। जब बाकियों की सुनना है तो उनकी भी हमें कथा कहनी है और सुनना है। तो करते हैं गणेश जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वो बहुत गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते हैं कि बुढ़िया माई, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती है, मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे क्या मांगू? तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछ कर मांग ले।
तब बुढ़िया ने अपने पुत्र वधू से पूछा। बेटा बोला कि धन मांग ले। बहू ने कहा कि पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा। तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और पोता, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो, वह भी मांग लूं और अपने मतलब की चीज भी मांग लूं। तब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले, बोल बुढ़िया क्या मांगती है, हमारा वचन है तू जो मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर खुश हैं, प्रसन्न हैं, तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया। खैर, जो तूने कुछ मांगा है वह सभी तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना और हमको भी देने की कृपा करना। बोलो गणेश भगवान की जय। तो इस तरह से अहोई अष्टमी कथा पूर्ण हो चुकी है। कथा सुनने के बाद जो हमने हाथ में दाने लिए हैं वह आप अहोई माता से आओ गणेश जी को समर्पित कर सकते हैं, और चाहे तो आप इन दानों को अपने पल्लू के एक ठोक में बांध सकते हैं, जिससे शाम को जब तारों को अर्घ दें तो वहां आप चढ़ा दें। और जो जल का लोटा है आप ये सूर्य भगवान को अर्पित कर दें। फ्रेंड, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम महिला घर में तीज त्योहार कैसे मनाते हैं